हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं विलियन चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो वीडियोस है वो आपके आने वाले बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है। तो चलिए सेशन को अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विलियन का जो परासरण दाब होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है सांद्रता। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो कोई भी जो हमारा विलियन होता है वो किसके किसके समानुपाती होता है। तो सबसे पहले विलियन हमारा विलय की सांद्रता के समानुपाती होता है, तापमान पर भी समानुपाती होता है और वाष्प दाब अवनमन के भी समानुपाती होता है। यानी कि किसी विलयन का जो हमारा परासरण दाब है वो सांद्रता, तापमान और अवनमन तीनों का समानुपाती होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन के अनुसार से डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि वो सांद्रता के भी समानुपाती होता है, परासरण दाब तापमान के भी समानुपाती होता है और वाष्प दाब अवनमन के भी समानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। हम लोगों ने देखा था प्रीवियस सेशन में कि हम लोग समपराशरी विलयन कब होते हैं। कोई भी विलयन जो है वो समपराशरी कब होता है। कोई भी विलयन समपराशरी कब होता है, जब उस पर परासरण दाब समान लगे। कैसा लगे? समान लगे। तो समान परासरण दाब की स्थिति में कोई विलयन समपराशरी होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? समान परासरण दाब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्न में से कौन सा गुणधर्म अनुसंख्या गुणधर्म है। अनुसंख्या गुणधर्म हम लोग किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझिएगा, जो हमारा अनुसंख्या गुणधर्म है, इसको एक और नाम से जानते हैं, अनुसंख्या गुणधर्म को ही हम लोग कहते हैं परासरण दाब। क्या कहते हैं? परासरण दाब। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी अनुसंख्या गुणधर्म है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण दाब। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। तो हमें कह रहा है कि निम्न विलयनों में किसका हिमांक बिंदु उच्च है। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किसका हिमांक बिंदु उच्च है। अब देखिए यहाँ पर 0.1 मोल लिया गया है NaCl, एक ऑप्शन में 0.1 m BaCl2, 0.1 m Al2SO43 और 0.1 m यानी कि मोल यूरिया। तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? हिमांक बिंदु की। तो हिमांक बिंदु जो उच्च होगा इसमें से सबसे ज़्यादा उच्च हो जाएगा यूरिया का। किसका हो जाएगा? यूरिया का। तो विलयन में सबसे ज़्यादा हिमांक का जो उच्च बिंदु होगा वो किसका होगा? 0.1 m यूरिया, यानी 1 मोल यूरिया का हिमांक बिंदु सबसे ज़्यादा ऊंचा होगा, चाहे वो NaCl हो, चाहे वो BaCl2 हो, चाहे वो Al2SO43 हो। तो ओवरऑल जो हमारा ऑप्शन आया वो ऑप्शन कौन सा आया? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विलयनों में किसका परासरण दाब अधिक है। हमें पूछा जा रहा है परासरण दाब के बारे में। किसके बारे में पूछा जा रहा है? परासरण दाब के बारे में, कि किस पर परासरण दाब सबसे ज़्यादा लगेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन कौन सा यौगिक है उसके पहले डिस्कस करते हैं। एक है हमारा NaCl और एक है हमारा MgCl2। तो इन दोनों में ज़्यादा परासरण दाब NaCl पर लगेगा। NaCl की तुलना अगर हम लोग यूरिया से करते हैं तो यूरिया से भी ज़्यादा होगा किसका? NaCl का परासरण दाब। और ग्लूकोज से भी ज़्यादा हो जाएगा NaCl का परासरण दाब। यानी कि यहाँ पर NaCl जो है उसका परासरण दाब सबसे ज़्यादा होगा। और सब में देखिए मात्रा समान है, सब में 1 मोल लिया गया है।
तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न विलयनों में किसका क्वथनांक उच्च है। अब हमसे पूछा जा रहा है क्वथनांक के बारे में। किसके बारे में, क्वथनांक। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक एक निम्नतम ताप है। क्वथनांक क्या है, एक निम्नतम ताप, जिस ताप पर द्रव वाष्प बनना शुरू कर देता है। जिस ताप पर द्रव वाष्प बनना शुरू कर देता है वो विलयन का क्वथनांक है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें क्वथनांक की, जैसे कि जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस में द्रव जो है, जल जो है वो द्रव से क्या बनने लगता है, वाष्प। तो ये उसका क्वथनांक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि NaCl, MgCl2, यूरिया और ग्लूकोज, इन सब में किसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा। तो सबसे ज़्यादा उच्च होगा MgCl2 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न विलयनों का 10 ग्राम द्रव्यमान विलयन में उपस्थित है। सब में 10 ग्राम ही है। बोला जा रहा है क्वेश्चन में जो भी विलयन है सब में 10 ग्राम द्रव्यमान है, यानी जितने भी विलयन हैं सबका जो है द्रव्यमान 10 ग्राम ही है। अब पूछा जा रहा है किसका गलनांक उच्च होगा। क्या पूछा जा रहा है हमसे इस बार, गलनांक की बात पूछी जा रही है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, कि जो हमारा गलनांक है, गलनांक भी हमारा निम्नतम ताप ही होता है। गलनांक भी हमारा क्या होता है, निम्नतम ताप ही होता है। बस क्या होता है, इस ताप में जो हमारा ठोस वस्तु है वो पिघलकर द्रव बनता है। ठोस वस्तु पिघलकर क्या बनता है, द्रव। यानी कि अगर हम लोग बात करें गलनांक क्या है, जिस ताप पर हमारा कोई ठोस वस्तु क्या बन जाएगा, पिघलकर द्रव बन जाता है, उस न्यूनतम ताप को हम लोग गलनांक कहते हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो गलनांक होगा वो चीनी का होगा। किसका होगा, चीनी का। जैसे अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज, जल में बहुत जल्दी घुल जाता है, गलनांक कम होगा। NaCl, नमक, बहुत जल्दी घुल जाता है, गलनांक कम होगा। KCl भी बहुत जल्दी घुल जाता है, लेकिन चीनी को घुलने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा गलनांक किसका होगा, चीनी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा एरोसोल है। बात करें अगर हम लोग तो एरोसोल कौन है, तो कौन होगा एरोसोल, हमारा धुआं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कोलाइडी कणों के, अगर हम लोग बात करें कोलाइडी विलयन की, तो कोलाइडी विलयन कैसा मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडी विलयन कैसा मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कोलाइडी विलयन एक गुण को प्रदर्शित करते हैं और उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। यानी कोलाइडी विलयन कौन से प्रभाव को दिखाते हैं, टिंडल प्रभाव, जिसको टिंडल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। तो कोई भी जो हमारा कोलाइडी कण है, कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने के प्रक्रम को हम लोग कहते हैं अस्कंदन। क्या कहते हैं, अस्कंदन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास कोई विलयन है। अब जब हम लोग, हमारे पास जल है, क्या है, जल। ठीक है, अब इस जल में हम लोग मिट्टी के कणों को घोलेंगे। किसको घोलेंगे, मिट्टी के कणों को। जैसे ही घोलेंगे जल में, तो ये जब आपस में घुलेगा तो मिट्टी के कण छोटे छोटे नीचे बैठ जाते हैं। विलयन में मिट्टी के कण क्या होंगे, बैठ जाएंगे। तो वही कहा जा रहा है कि कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने के प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, अस्कंदन। क्या कहते हैं, अस्कंदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन हमारा 10 नंबर, 0.1 m AgNO3 और 0.2 m NaCl विलयन का समान आयतन लेकर मिश्रित किया गया है। मिश्रण में NO3 आयन की सांद्रता ज्ञात करें। हमें पूछा जा रहा है NO3 आयन की सांद्रता। क्या पूछी जा रही है, NO3 आयन की सांद्रता। तो वो कितनी हो जाएगी, 0.05 m। ठीक है, सांद्रता व्यक्त की जा रही है। इसका हम लोग चाहेंगे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं,
ये जो क्वेश्चन है हमारा वो हम लोग फार्मूला से डिटेल्स में भी बना सकते हैं, ठीक है। उसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप इसके फार्मूलास को देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारा जो आंसर होगा, सबसे पहले हमें क्या पूछा जा रहा है, NO3 आयन, NO3 आयन यानी NO3 माइनस आयन, NO3 माइनस, इसकी हमें क्या पूछा जा रहा है, सांद्रता। क्या पूछा जा रहा है, सांद्रता। तो कितनी हो जाएगी सांद्रता, 0.05 m। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम लोग। जल में एक मौलिक हिमांक बिंदु स्थिरांक 1.86, ठीक है, और इसमें हम लोग 0.1 m NaCl का हिमांक बिंदु ज्ञात करें। हमें हिमांक बिंदु निकालना है। क्या निकालना है, हिमांक बिंदु। तो जब हम लोग इसका हिमांक बिंदु निकालेंगे तो इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला को लगाना होगा हमें, और हम जब इसका हिमांक बिंदु ज्ञात करेंगे, जब स्थिरांक कितना है 1.86, 1.86, तो इस स्थिति में जो हिमांक बिंदु होगा वो होगा 34, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्युत अपघट्य में जो जल में वियोजित होता है वांट हॉफ गुणांक I होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आसान तरीके से हम लोग समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो वांट हॉफ गुणांक है उसको हम लोग दर्शा रहे हैं I से, ठीक है। किसी विद्युत अपघट्य में जल में अगर वियोजित होता है तो वांट हॉफ गुणांक क्या होगा। याद रखिएगा, जब भी जल में विद्युत अपघट्य वियोजित होगा तो I का जो मान है हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। I का मान हमेशा किस से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, A नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा लवण K4FeCN6 के समान वांट हॉफ गुणांक रखता है। यानी इस यौगिक के समान वांट हॉफ गुणांक कौन रखता है। तो अगर बात करें तो ये कैसा यौगिक है, ये सरल यौगिक नहीं है, बल्कि ये कैसा यौगिक है, जटिल यौगिक। इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो यौगिक है बताइए इसमें लिगेंड कौन है। तो लिगेंड कौन है, Cn, और लिगेंड की संख्या कितनी है, 6, ठीक है। अगर इसी जटिल यौगिक में हम लोग धनायन की बात करें तो धनायन कौन हो जाएगा हमारा, K4, ठीक है। और Fe को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ जो हमारा जटिल यौगिक है इसमें हम लोग Fe को क्या बोलेंगे, Fe को बोलते हैं हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो हमारा जो यौगिक दिया हुआ है, इस यौगिक के समान वांट हॉफ गुणांक कौन रखता है। तो वो हमारा रखता है Al2SO4 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, 120 ग्राम यूरिया, 120 ग्राम यूरिया 5 लीटर विलयन में है। 120 ग्राम यूरिया किस में है, 5 लीटर विलयन में है, ठीक है। यानी कि 5 लीटर हमारा विलयन है और उसमें यूरिया है 120 ग्राम, ठीक है। और हमें पूछा जा रहा है सक्रिय द्रव्यमान। क्या पूछा जा रहा है, सक्रिय द्रव्यमान कितना होगा, 0.4। बहुत ही ईजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है हमारे लिए, इम्पोर्टेंस है एग्जाम्स के बेसिस पर, ठीक है। इसको आप VVI कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, VVI, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। समान विलयन, हमारे पास क्या है, समान विलयन में सम सांद्रता वाले विलय क्या दर्शाते हैं। यानी कोई भी अगर हमारा समान विलयन है तो सम सांद्रता वाले विलयन क्या दर्शाएंगे, तो वो हमेशा दर्शाएंगे समान क्वथनांक। क्या दर्शाएंगे, समान क्वथनांक, और समान क्वथनांक के साथ वो समान हिमांक भी दर्शाते हैं। यानी अगर हम लोग बात करें तो सम सांद्रता वाले विलय में हमारा क्या क्या होगा, सबसे पहले तो दोनों का दोनों विलयन का क्वथनांक समान होगा, ठीक है। और क्वथनांक के साथ साथ उसका हिमांक भी समान होगा। अगर ये दोनों किसी दो विलयन का समान है तो वो कैसा विलयन है, सम सांद्रता वाला विलयन है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, C नंबर।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने विलियन चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को देखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और रेगुलर वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव सेशन को। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद।